तो बच्चों, जो कहानी हमने जिसकी शुरुआत की थी पिछले भाग में, उसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। और ये कहानी बता रहा है एक डॉक्टर, एक समचिकित्सक। और अभी तक की कहानी में उसने ये बताया है कि वो एक कमरे में रहता है जो कि किराए का है, और उस कमरे में रहते हैं कुछ चूहे भी। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति था, ये जब खाना खा के आया था तब कमरे में क्या किया इसने, भाई ये बहुत ज़्यादा थका हुआ था पर इसे नींद नहीं आ रही थी, तो इसी कारण से वो चला गया कमरे के बाहर वरांडे में थोड़ी हवा के लिए। लेकिन उसको ऐसा लगा कि भगवान जो हैं, हवा के जो देवता हैं, वो भी आराम कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगा उसे? क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। I went back into the room and sat down on the chair. मैं वापस कमरे में गया और बैठ गया चेयर पे। Sat down. Sat down का मतलब क्या होता है? बैठ जाना। I opened the box. मैंने खोला एक बॉक्स। Beneath the table. टेबल के beneath यानी टेबल के नीचे। And took out a book. और एक किताब बाहर निकाली। The Materia Medica. उसका नाम क्या था किताब का? Materia Medica. I opened it. मैंने उसको खोला। At the table. टेबल पर रख कर। On which stood the lamp. जहाँ पर लैम्प भी रखा हुआ था। And a large mirror. और एक बहुत बड़ा मिरर यानी कि शीशा भी रखा हुआ था। और क्या रखा हुआ था उस टेबल पे? A small comb. एक छोटा सा कंघा ले beside the mirror. वो पड़ा हुआ था पास में उस मिरर के, शीशे के। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लालच आती है या बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति आकर्षित होता है कि वो खुद को देखे शीशे में, when it is near one, जब वो शीशा पास में ही है। I took a look. और इसी तरह से मैंने भी क्या किया? मैंने भी एक नज़र देखी। In those days, उन दिनों में I was a great admirer. उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बड़ा प्रशंसक था। Admirer यानी कि प्रशंसक था of beauty, सुंदरता का। And I believed, और मेरा ये मानना था in making myself, खुद को बनाने में look handsome, कि मैं रूपवान दिख सकूं। तो क्या बोल रहा है वो डॉक्टर? वो डॉक्टर ये बता रहा है कि मैंने एक किताब खोली क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और उस किताब का नाम क्या था? मेटीरिया मेडिका। मैंने उसको उस टेबल पे रख कर खोला जहाँ पर एक शीशा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा सा, और उस शीशे के पास में ही क्या था? एक कंघी थी। और कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको लालच आ जाती है या वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है खुद को देखने के लिए उस शीशे में, जब शीशा और वो व्यक्ति इतने पास हों। तो इसी कारण से मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने भी खुद को देखा। और उस ज़माने में, जबकि कहानी डॉक्टर बता रहा है, तो उस ज़माने में क्या होता था? मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था। किस चीज़ का? सुंदरता का। और मैं खुद को रूपवान बनाने की हरदम कोशिश करता रहता था। तो यहाँ पे जो हमने मीनिंग पढ़े वो थे बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है? किसी के नीचे। ओपन यानी कि खोलना। मिरर होता है शीशा। बिसाइड यानी कि बगल में। टेम्प्टेड, टेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? ललचाना या फिर आकर्षित करना या आकर्षित होना। एडमायरर यानी कि प्रशंसक। ब्यूटी यानी कि सुंदरता। बिलीव्ड यानी कि मानना। तो मेरा ये मानना था, क्या था? कि भाई मैं खुद को हर समय रूपवान बनाए रख सकूं। I was unmarried. मैं अविवाहित था। And I was a doctor. और मैं एक डॉक्टर था। I felt I had to make my presence felt. मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को अपनी उपस्थिति महसूस करवानी चाहिए। मतलब क्या है कि भाई देखे तो सही कि मेरी उपस्थिति अभी है या नहीं। I picked up the comb. Picked up का मतलब क्या होता है? उठाना। मैंने उस कंघे को उठाया and ran through my hair. और ran through my hair का मतलब क्या है? मैंने उसे बालों में फेरा। and adjusted the parting.
और मैंने एडजस्ट किया, समायोजित किया उस पार्टिंग को, यानी कि मांग को। जब हम बाल बनाते हैं तब हम एक मांग निकालते हैं, तो क्या किया, मैंने कंघा लिया और समायोजित कर दिया उस मांग को, सो दैट, इस तरीके से कि इट लुक्ड स्ट्रेट, कि वो सीधी लगे एंड नीट लगे, साफ लगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से मुझे वही आवाज़ आई ऊपर से। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने क्या किया, बहुत पास से खुद को शीशे में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक ज़रूरी डिसीजन यानी कि फैसला लिया। क्या ज़रूरी फैसला लिया इस डॉक्टर ने, देखिए, आई वुड शेव डेली, मैं रोज़ हजामत करूँगा। डेली का मतलब क्या होता है, रोज़, और शेव का मतलब क्या होता है, हजामत। तो क्या फ़ैसला लिया इस डॉक्टर ने कि मैं रोज़ हजामत करूँगा। और भी इसने कुछ फ़ैसला लिया है, लेकिन वो फ़ैसला कैसे जानेंगे, पहले ये वाले मीनिंग्स याद करके। तो हैंडसम का मतलब क्या होता है, रूपवान। अनमैरिड होता है अविवाहित। प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। पिक्ड अप यानी कि उठाया। एडजस्टेड यानी कि समायोजित। पार्टिंग यानी कि मांग। स्ट्रेट यानी कि सीधा। नीट यानी कि साफ। इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी। डिसीजन यानी कि फैसला। शेव होता है हजामत, और डेली यानी कि रोज़। तो मैंने फैसला किया कि मैं रोज़ हजामत करूँगा। एंड ग्रो, और उगाऊँगा अ थिन मुस्टैच। थिन मतलब पतली, और मुस्टैच होती है मूंछ, तो एक पतली सी मूंछ उगाऊँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और भी ज़्यादा रूपवान दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्यों, क्योंकि मैं आखिरकार था एक कुंवारा या फिर अविवाहित। एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी तो हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने शीशे में देखा और मैंने स्माइल किया, मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और अर्थ शेकिंग यानी कि धरती को हिला देने जैसा एक फैसला लिया। मतलब फिर से एक फैसला ले लिया है। पहला फैसला तो क्या था इस डॉक्टर का, कि वो अपनी एक मूंछ भी उगाएगा और रोज़ हजामत करेगा। और दूसरा फैसला क्या लिया है वो पता चलेगा, अभी देखिए। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और वो फैसला क्या था कि मैं हमेशा बनाए रखूँगा ये अट्रैक्टिव, आकर्षक मुस्कान अपने चेहरे पर। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और भी ज़्यादा रूपवान दिख सकूं। तो इस डॉक्टर को बच्चों रूप की बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने रूप की तो खासकर। सुंदरता को क्या करता है, ये सुंदरता का प्रशंसक है, और ये तरीके ऐसे सोच रहा है जिससे ये और भी ज़्यादा हैंडसम लग सके, और भी ज़्यादा रूपवान लग सके। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, और फिर से ये डॉक्टर खुद के लिए बोल रहा है कि मैं आखिरकार एक बैचलर, एक कुंवारा हूँ, एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर हूँ। टू ऑन द टॉप ऑफ इट, कुंवारे होने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से वही नॉइज, वही आवाज़ आई ऊपर से। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, हमने जाना कि थिन का मतलब होता है पतला, मुस्टैच यानी कि मूंछ, बैचलर यानी कि कुंवारा या फिर अविवाहित, स्माइल यानी कि मुस्काना या फिर मुस्कान, अट्रैक्टिव होता है आकर्षक या फिर मनमोहक। नॉइज का मतलब क्या था बच्चों, पिछले भाग में हमने ये जाना था कि नॉइज का एक मतलब तो होता है ध्वनि, और एक और मतलब क्या होता है, आवाज़। तो फिर से जब ये डॉक्टर अपने ही बारे में, अपने ही रूप के बारे में और फैसले ले रहा है, तब इसको बार बार ऊपर से एक आवाज़ आती हुई सुनाई दे रही है। अब ये आवाज़ किसकी है जो इस डॉक्टर को बार बार सुनाई दे रही है, जानेंगे कैसे, अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।